आज हम सब लोग अपने अजीज अपने रहनुमा हिंदुस्तान के लाखों दिलों की धड़कन इस देश के अंदर करोड़ों लोगों की उम्मीद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के खिलाफ सामूहिक उपवास पर बैठे हैं। साथियों, जितने लोग यहां पर आगे पीछे चारों तरफ पीछे तक जो लोग खड़े हैं, मेरी आवाज जा रही है क्या? जो पीछे खड़े हैं एक बार हाथों, जो लोग खड़े हैं पीछे आजू बाजू में, जहां तक मेरी आवाज जा रही है दोनों हाथ उठा के बता दो कहां कहां तक आवाज जा रही है। एक बार अरविंद केजरीवाल के सम्मान में, उनके संघर्षों के सम्मान में, इस मां भारती के सम्मान में दोनों हाथ की मुट्ठियां बांधेंगे। जितने बेटे बेटियां हैं दोनों हाथ की मुट्ठियां बांधेंगे और पूरी ताकत से एक बार मां भारती को याद करेंगे। अरे बोलो भारत माता की, भारत माता की। इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। अरे अरविंद तुम संघर्ष करो, अरे अरविंद तुम संघर्ष करो, अरे मनीष जी संघर्ष करो, अरे सत्येंद्र जी संघर्ष करो। साथियों, जिस समय आप जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं सामूहिक उपवास में, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन के फर्जी शराब घोटाले के आरोप में आप जिस समय जंतर मंतर पर बैठ करके अरविंद केजरीवाल जी के लड़ाई को समर्थन देने के लिए अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, हमें इस बात का फक्र है। इसे जंतर मंतर से जब आंदोलन शुरू हुआ था, पूरा देश आंदोलन में शामिल हुआ था। पूरे दुनिया के अंदर मां भारती के बेटे बेटियां जहां भी रहते, चाहे अमेरिका में रहते हो, इंग्लैंड में रहते हो, ऑस्ट्रेलिया में रहते हो, कनाडा में रहते हो, जर्मनी में रहते हो, नॉर्वे में रहते हो, इसे जंतर मंतर से मोमबत्तियां जली थी और पूरे देश और पूरे दुनिया के अंदर आंदोलन को एक नई आवाज मिली थी। साथियों, आज फिर जब इस देश के अंदर परिवर्तन की आवाज, इस देश के छात्रों की आवाज, इस देश के नौजवानों की आवाज, इस देश के किसानों की आवाज, इस देश के मजदूरों की आवाज, इस देश के आदिवासियों की आवाज, इस देश के हर उस गरीब की आवाज, अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल पहुंचाया है मोदी सरकार ने। हमें इस बात का फक्र है। जिस समय अभी आप जंतर मंतर पे बैठे हो, तमिलनाडु में चेन्नई के अंदर भी लोग सामूहिक उपवास पे बैठे हुए हैं। केरल के अंदर तिरुवनंतपुरम में लोग उपवास पर बैठे हुए हैं। कर्नाटका के अंदर बेंगलोर में लोग उपवास पर बैठे हुए, आंध्र प्रदेश में लोग उपवास कर रहे हैं, तेलंगाना में लोग उपवास कर रहे हैं, उड़ीसा में लोग उपवास कर रहे हैं, बंगाल के अंदर उपवास कर रहे हैं, असम के अंदर उपवास कर रहे हैं, मणिपुर के अंदर उपवास कर रहे हैं, गुजरात के अंदर उपवास कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में उपवास कर रहे हैं, राजस्थान में उपवास कर रहे हैं, कश्मीर में उपवास कर रहे हैं, हरियाणा में उपवास कर रहे हैं, पंजाब में उपवास कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में उपवास कर रहे हैं। पूरा भारत, उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम, अरविंद केजरीवाल की लड़ाई में, तानाशाही के खिलाफ लड़ाई में आज उनके साथ अंतरात्मा से प्रार्थना कर रहा है और ऊपर वाले से एक ही दुआ कर रहा है, तुम अरविंद को हिम्मत देना, तुम मनीष को हिम्मत देना, तुम सत्येंद्र जैन को हिम्मत देना। हम पूरे दिलो दिमाग से अरविंद केजरीवाल के साथ है। बात साथियों केवल भारत के अंदर नहीं है। आपने देखा होगा अमेरिका के अंदर, विदेशों के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जाते हैं,
इवेंट मैनेजमेंट कंपनी लोगों को इकट्ठा करती है और मोदी 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 के नारे लगवाती है। वीडियो बनता है और फैलाया जाता है भारत के अंदर। मैं कहना चाहता हूं आपके अजीज रहनुमा अरविंद केजरीवाल को किसी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की जरूरत नहीं है। अरविंद केजरीवाल आज तिहाड़ जेल के अंदर है, लेकिन यूएस के अंदर, अमेरिका के अंदर टाइम्स स्क्वायर पर भी लोग अनशन पर बैठे हैं, उपवास पे बैठे हैं। जर्मनी के अंदर उपवास हो रहा है, नॉर्वे के अंदर उपवास हो रहा है, कनाडा के अंदर उपवास हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर उपवास हो रहा है। एक एक मां भारती के बेटे बेटियों के दिलों में इस बात का दर्द है। कितने सालों बाद एक उम्मीद की किरण जगी थी इस देश के अंदर अरविंद केजरीवाल के रूप में, और देश का प्रधानमंत्री अपने संता के अहंकार में इतना डूबा हुआ है। अरे दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को उठा करके जेल में डाल दिया। कौन है अरविंद केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल वो शख्स है। आम आदमी इसी जंतर मंतर से आंदोलन हुआ था। आंदोलन रामलीला मैदान पहुंचा था। रामलीला मैदान के बाद आम आदमी पार्टी बने थे और पहली बार में ही अरविंद केजरीवाल वो शख्स है जिसने 70 में से 67 सीट जीत करके दुनिया में इतिहास बना दिया। किसने वोट दिया था अरविंद केजरीवाल को? अरविंद केजरीवाल को उन नौजवानों ने वोट दिया था जिनके सपनों को कुचला जा रहा था। अरविंद केजरीवाल को उन बुजुर्गों ने वोट दिया था जिनके अरमानों को कुचला जा रहा था। अरविंद केजरीवाल को समर्थन उन महिलाओं ने दिया था जिनको गुलामी की जंजीरों में घरों के अंदर कैद कर दिया गया था। अरविंद केजरीवाल को उन लोगों ने वोट दिया था जिनको झुग्गी झोपड़ी वाले कह के कीड़े मकोड़े की तरह ये दिल्ली के रईस ज्यादा व्यवहार करते थे। अरविंद केजरीवाल को उन लोगों ने वोट दिया था जिनको बिहारी और पूर्वांचली कह करके लोग अपमानित करते थे। इस दिल्ली के अंदर जिस भी शख्स के साथ अन्याय हुआ वो अरविंद केजरीवाल के साथ न्याय की लड़ाई में खड़ा हुआ और 70 में से 67 सीट का इतिहास बना दिया। फिर मोदी सरकार का कान खड़ा हुआ। अरे ये कौन सा शख्स पैदा हुआ नाक के नीचे? हमने सारी एड़ी चोटी लगा दे, सारा नफरत फैला दिया, सारा ईवीएम का जोड़ घटाना कर लिया, तब भी जितना प्रचंड बहुमत अरविंद केजरीवाल को मिला हमें नहीं मिला। उसी दिन से दर्द शुरू हुआ था मोदी सरकार के अंदर। उसी दिन से देश के प्रधानमंत्री के अंदर दर्द शुरू हुआ था। और उसके बाद से एक एक दिन हमें याद है, एक एक दिन हमें याद है। अरे आज तुम कहते हो फर्जी शराब घोटाला 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 घोटाला। मैं पूछना चाहता हूं मोदी सरकार से, मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी वालों से, हमारी सरकार बनने के बाद तुमने मुख्यमंत्री के दफ्तर में सीबीआई का छापा क्यों मरवाया था? तुमने सिंगुलर कमेटी बना करके हमारी सरकार को ठप करने के लिए हमारी सारी फाइलें जब्त क्यों करवाई थे? अरविंद केजरीवाल को एलजी के घर में घुस करके 10 दिन पर एक सोफे पर क्यों सोना पड़ा था? दोस्तों, लड़ाई आपके लिए कल भी अरविंद केजरीवाल लड़ते थे, लड़ाई आज भी आपके लिए अरविंद केजरीवाल लड़ रहा है। यही दर्द है, यही दर्द है इस देश की राजधानी में। देश की राजधानी में दिल्ली का मुख्यमंत्री भी रहते हैं, लेकिन 7 समंदर पार से जब अमेरिका के राष्ट्रपति आते हैं, उनकी पत्नी भी दिल्ली आती है। सारा तामझाम एक तरफ, अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी कहती है हमें अरविंद केजरीवाल का सरकारी स्कूल दिखा दो। दर्द इस बात का है जब यूनाइटेड नेशन के संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकारी दिल्ली आते हैं तो कहते हैं केजरीवाल का हमें मोहल्ला क्लिनिक दिखा दो। अरे पूरे देश के अंदर जब भी भारत के लोग विदेशों में जाते थे आकर के कहते थे हमें अमेरिका जैसा हिंदुस्तान बनाना है,
हमें इंग्लैंड जैसा हिंदुस्तान बनाना है, हमें जर्मनी जैसा हिंदुस्तान बनाना है, हमें कनाडा जैसा हिंदुस्तान बनाना है। अरे पूरे दुनिया में जो भारत के बेटे बेटियां रहते हैं उनका सीना फक्र से चौड़ा होता है जब अमेरिका की राष्ट्रपति आकर के कहती है हमें अरविंद केजरीवाल के सरकारी स्कूल जैसा सरकारी स्कूल बनाना। जब यूनाइटेड नेशन के अधिकारी आकर के कहते हैं हमें दुनिया के स्वास्थ्य इंडेक्स को बढ़ाने के लिए दिल्ली जैसा मोहल्ला क्लिनिक बनाना है, दुनिया के अंदर भारत के बेटे बेटियों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। अरे इतिहास की धारा को मोड़ने का काम किया अरविंद केजरीवाल ने इस देश के अंदर। आप जानते हो मोदी सरकार बनने के बाद मोदी सरकार ने सबसे पहला हमला किया छात्रों के ऊपर। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के ऊपर हमला किया गया, हैदराबाद विश्वविद्यालय के ऊपर हमला किया गया, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ऊपर हमला किया गया, लखनऊ विश्वविद्यालय के ऊपर हमला किया। जब पूरे देश के अंदर छात्रों की आवाज को कुचलने का काम मोदी सरकार कर रही थी, इस हिंदुस्तान के अंदर एक शख्स था अरविंद केजरीवाल जिसने छात्रों के साथ आवाज बुलंद करने का काम किया। इसलिए दर्द है मोदी सरकार। इस देश के अंदर मजदूरों को इंसान नहीं समझता लोग। पूरे देश के अंदर कहीं पर लोगों को मिनिमम वेज 5,000 मिलता है, कहीं 6,000 मिलता है, कहीं 7,000 मिलता है, कहीं 8,000 मिलता है। अकेला शख्स है अरविंद केजरीवाल। सरकार बनने के बाद सबसे पहला फैसला किया दिल्ली देश की राजधानी है, अगर पूरे देश के अंदर 7,000 मिनिमम वेज है तो दिल्ली में 14,000 मिनिमम वेज की तैयारी करो। सरकार ने फैसला पास किया, कैबिनेट ने फैसला कर दिया, एलजी ने रोका, हाई कोर्ट ने रोका, सुप्रीम कोर्ट ने उस शख्स ने लड़ाई लड़ करके और इस दिल्ली के अंदर मजदूरों के लिए मिनिमम वेज 14,000 रुपए कर दिया, उनके आंसुओं को पोंछ दिया। ये दर्द है मोदी सरकार को। अरे याद करो किसानों को। हम कहते हैं किसान अन्नदाता होता है और ये सच है। इस देश का किसान अगर अन्न पैदा ना करे तो प्रधानमंत्री कार्यालय में भी भूखे सोना पड़ेगा। कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं बने, या तो विदेश से अन्न लाओगे या भूखे सोना पड़ेगा। उस अन्नदाताओं के साथ तुमने क्या किया? अरे साल गुजर गए, इस देश की राजधानी में उनका भी हक है। देश की राजधानी के बॉर्डर पर बरसात में भीगता रहा किसान, तुम चुप रहे। गर्मियों में तपता रहा किसान, तुम चुप रहे। जाड़ों में ठिठुरता रहा किसान, तुम चुप रहे। और जब वो अपनी आवाज को लेकर के इस देश की राजधानी में आगे बढ़ने का काम किया, तुमने कीने बिठा दी। दोस्तों, शर्म आती है। आजादी की लड़ाई के दौरान अंग्रेजों से भी कभी ये हिम्मत नहीं पैदा हुई, अंग्रेजों को भी इस तरह के लोहे के किले कभी सड़कों पर दिल्ली के चारों तरफ नहीं बिछाई गई। लेकिन आज तुमने लोहे के किले बिछा दे, सैकड़ों किसान शहीद हो गए। तुमने वादा किया था कि तीनों जो काले कानून के खिलाफ लड़ रहे थे किसान, आपको मजबूरी में तीनों कानून वापस लेने पड़े। उत्तर प्रदेश का चुनाव था और तुमने मजबूरी में वादा किया था किसानों से कि चुनाव के बाद एमएसपी का गारंटी कानून आएगा। साल 2 साल गुजर गए, वादा पूरा नहीं हुआ। जब फिर किसान सड़क पर आया, फिर तुमने वो किले निकाल दी, वादा भूल गए। गारंटी तो तुमने किसानों को भी दी थी, लेकिन 2 साल बाद तुमने किले दे करके उनका स्वागत किया। तुम्हारी गारंटी की तो इतनी ही गारंटी है। साथियों, मणिपुर की बहनों को याद करो। मणिपुर के अंदर 1.5 महीना 2 महीने तक हमारी बहनों को निर्वस्त्र करके घुमाया जाता रहा, घरे घरों को धू धू करके जलाया जाता रहा। वहां की सरकार है भाजपा का, मुख्यमंत्री है भाजपा का, देश का प्रधानमंत्री है भाजपा का।
मोदी जी हर जगह जाते हैं, कहते हैं डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार। मणिपुर में तुम्हारा एक इंजन मणिपुर में है और एक इंजन दिल्ली में है। डबल इंजन की सरकार में मणिपुर जलता रहा, बहनों को निर्वस्त करके घुमाया जाता रहा। शर्म नहीं आई? तुम्हारी सारी घिग्गी बंद हो गई, तुम्हारे जुबान से तब भी नहीं आवाज निकली और आज भी आवाज निकली। अगर किसी ने आवाज उठाई उसका नाम अरविंद केजरीवाल है, इसलिए तुम्हें दर्द होता है। ये जंतर मंतर तो याद होगा। अरे जिन बहनों ने, जिन खिलाड़ियों ने पूरे दुनिया के अंदर भारत का नाम रोशन किया, झंडा लहराया, वही प्रधानमंत्री जी ने बुला करके उनको सम्मानित किया था, बोला था चिंता मत करना, तुम हमारी बेटियां हो। शर्म नहीं आई आपको? सरेआम वो बेटियां अपना मेडल लेकर के इसी जंतर मंतर पे बैठी रहीं और एक दिन आपने पुलिस भेज करके हमारी बहनों को इसी जंतर मंतर से घसीट घसीट करके उठा करके आपने फेंकवा दिया। आपको पता नहीं चला उन बहनों के साथ कौन खड़ा हुआ था? उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। इस दिल्ली के लिए अरविंद केजरीवाल काम करता है, लेकिन पूरे मुल्क के अंदर, पूरे देश के अंदर किसी भी कोने ने अगर किसी के साथ अन्याय होता है, अत्याचार होता है, उसकी आवाज में आवाज बुलाने का गुस्ताखी करता है। यही गुस्ताखी है जिसकी वजह से तुम्हें दर्द होता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, ये जंतर मंतर इस बात का गवाह है, रामलीला मैदान इस बात का गवाह है, दिल्ली की सरकार इस बात की गवाह है, पंजाब की सरकार इस बात की गवाह है। भारत के अंदर भारत का इतिहास सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर के आज तक टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरा है। भारत के अंदर कई बार संकट आए हैं, लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, जब जब संकट आता है, मां भारती समाधान देने के लिए अपने कोख से बेटे बेटियों को पैदा करके भेजती है। आज अगर जंतर मंतर से जर्मनी तक, जंतर मंतर से तमिलनाडु तक, जंतर मंतर से अगर अमेरिका तक, चारों तरफ पूरे दुनिया के अंदर अगर अरविंद केजरीवाल के लिए लोग भूखे बैठे हैं, तो इसलिए बैठे हैं कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते जो काम करते थे, हर बार उनकी एक ही चिंता होती थी कि लोगों ने हमें दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया है, हमें अपना सारा समय दिल्ली के लिए देना है। लेकिन शायद देश को यही मंजूर था, कुदरत को यही मंजूर था। आज केवल दिल्ली संकट में नहीं है, आज पूरा देश संकट में है। आज मणिपुर संकट में है, कश्मीर संकट में है, तमिलनाडु संकट में है, झारखंड संकट में है, बंगाल संकट में है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। लोगों के दिलों में एक तिलमिलाहट है, लोगों के दिलों में एक मजबूरी है, करें तो करें, क्या करें? अगर बोलेंगे तो एफआईआर होगा, बोलेंगे तो घर वालों को परेशान किया जाएगा, बोलेंगे तो गिरफ्तारियां होंगी, बोलेंगे तो तिहाड़ देना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, आपसे कहना चाहता हूं, पूरा देश जिस नेता की तलाश कर रहा था, आज अरविंद केजरीवाल केवल दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं, पूरे भारत का नायक बनकर के जेल के अंदर से खड़ा हुआ है। पूरे देश के अंदर लोगों के लिए एक उम्मीद का किरण बनकर के खड़ा हुआ है। भाजपा ही सोचते थे जेल में डालेंगे अरविंद केजरीवाल, ठीक हो जाएंगे। मैं उस दिन अदालत में मौजूद था। पहली बार ईडी आई, बोली हमें रिमांड पर ले जाना है, उसके बाद रिमांड पर ले गई। दूसरी बार ईडी आई, बोले हमें रिमांड पर ले जाना है। तीसरी बार फिर ईडी आई, अरे ईडी का वकील कुछ कहता, उससे पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा हम जमानत मांग नहीं रहे आपसे, हम आपसे कह रहे हैं आप जितनी बार चाहे, जितने दिन चाहे ये ईडी वाले अपने कस्टडी में रखना चाहते हैं, हम कस्टडी में रहने के लिए तैयार हैं। जेल के सिकचे हमारी आवाज को, हमारी हौसले को, हमारी ताकत को तोड़ नहीं सकती है।
और इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेता चारों तरफ घूमकर कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए, अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए, अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए। भाजपाइयों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, अरे क्या तुमने अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया है जो तुम्हारे कहने से अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे देंगे? अरे दिल्ली के करोड़ों लोगों ने अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया है, दिल्ली के करोड़ों लोगों ने फैसला लिया है अरविंद केजरीवाल बाहर रहेंगे तो बाहर से सरकार चलाएंगे और जेल के अंदर रहेंगे तो जेल से सरकार चलाएंगे। हमारा हाई कमान भाजपाई नहीं है, हमारा हाई कमान देश के प्रधानमंत्री नहीं है, हमारा हाई कमान इस दिल्ली की जनता है 2 करोड़, जिनके मोहब्बत और प्यार और आशीर्वाद से अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री भाजपाइयों को दर्द क्या है? कहते हैं ये तो जेल के बाहर था तब भी काम करता था, अब जेल के अंदर चला गया फिर भी काम कर रहा है। वो चिट्ठी लिख देता है, कहता है कि स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक करो, वो कहता है पानी की व्यवस्था ठीक करो। अरे अरविंद केजरीवाल वो शख्स है, तुम्हारे सपने में भी आएगा, वहां भी वो दिल्ली वालों के लिए काम करेगा, उसको काम करने से नहीं रोक पाए, तुम्हारी सीबीआई नहीं रोक पाई, तुम्हारे 2-2 एलजी नहीं रोक पाए, तुम्हारा गृह मंत्री नहीं रोक पाया, तुम्हारा प्रधानमंत्री नहीं रोक पाया। पूरे देश की भारतीय जनता पार्टी अगर ठान ले अरविंद केजरीवाल को काम से रोक देंगे, उसकी भी औकात नहीं है कि काम करने से अरविंद केजरीवाल को रोक। इसलिए साथियों, आपसे कहना चाहता हूं, भाजपाइयों को अब अंदर की चिट्ठी से भी दर्द होता है। सुकेश चंद्रशेखर की रोजाना चिट्ठी पार्सल करने वालों को चुने हुए मुख्यमंत्री की चिट्ठी से भी डर लगता है। चिट्ठी से डर लगता है। अरे कई भाजपाई घूम करके कह रहे हैं दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा देंगे, दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। भाजपाइयों, आज इस जंतर मंतर से चैलेंज करना चाहता हूं, दिल्ली के जनता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बनाया है, तुम्हारे अंदर हिम्मत है, एक बार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा करके देखो, दिल्ली में भाजपा का नाम मिटा देंगे, भाजपा का नाम और निशान नहीं बटेगा भारतीय जनता पार्टी का। लगाओ राष्ट्रपति शासन, देखते हैं तुम्हारे बाजुओं में, तुम्हारी सत्ता में कितनी ताकत है। कहते हो गिरफ्तार कर लेंगे आतिशी को, कहते हो हम सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार कर लेंगे, कहते हो दुर्गेश पाठक को गिरफ्तार लेंगे, कहते हो राघव चड्ढा को गिरफ्तार कर लेंगे। मेरा नाम लिख लो, 24 घंटे तिहाड़ जेल में बैठने को तैयार हूं। दिल्ली के सारे मंत्रियों का नाम लिख लो, हम सब तिहाड़ जेल जाने को तैयार है। दिल्ली के सारे विधायकों का नाम लिख लो, हम सब तिहाड़ जेल जाने को तैयार है। दिल्ली के सारे पार्षदों का नाम लिख लो, हम तिहाड़ जेल जाने को तैयार है। अरे दिल्ली के हर मां बहन का नाम लिख लो जो जेल जाने को तैयार है। तुम्हारी जेलें छोटी पड़ जाएंगे, अरविंद केजरीवाल के सिपाहियों का सीना गिरफ्तारी के लिए कम नहीं पड़ेगा भाई। और वो गलतफहमी थी, 1 महीने से नैरेटिव चला रहे थे मीडिया में, सारे उनके जो भोंपू हैं सारे भों कर रहे थे, कहते थे केजरीवाल जाएगा पार्टी खत्म, विधायक टूटा, ये मोटा, ये झूठा, ये खूटा, ये लूटा। भाजपाइयों, तुम्हारी औकात हमने रामलीला मैदान में दिखाई थी कि तुम्हारी औकात क्या है, और अरविंद केजरीवाल की औकात क्या है हमने दिखाया था। अरे तुम सत्ता के शिखर पर रहते हो, अरविंद केजरीवाल इस देश के दिलों में रहता है। तुम ईवीएम के राजा हो, अरविंद केजरीवाल दिल्ली नहीं पूरे देश के लोगों के दिलों का राजा है। और इसलिए याद करो, अरविंद केजरीवाल जब जेल गए, कोर्ट में आए तो उन्होंने एक ही लाइन कहा,
हमारी जिंदगी देश के लिए पहले भी समर्पित थी, हमारी जिंदगी आज भी देश के लिए समर्पित है। उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। रही बात, साथियों, ये बात सच है, जिस समय गिरफ्तारी हुई अरविंद केजरीवाल का पूरे देश के अंदर चुनाव का बिगुल बजा हुआ है। पूरे देश के अंदर आज इस बात का फैसला होना है अगले 2 महीने के अंदर कि इस देश में तानाशाही की सरकार रहेगी या इस देश में लोकतंत्र और संविधान की सरकार रहेगी। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं और उनसे भी कहना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं अरविंद केजरीवाल जेल में है, प्रचार कौन करेगा? मैं भी केजरीवाल और तुम भी केजरीवाल, दिल्ली का बच्चा बच्चा केजरीवाल है। इसलिए हमें सड़क पर लड़ाई भी लड़नी है और सुबह शाम अपने गली में, अपने मोहल्ले में, अपने पार्कों में टोलियां बना करके जाना है। आज पूरा दिल्ली वाला एक ही बात पूछ रहा है, अरविंद केजरीवाल कब जेल से बाहर आएंगे, कब जेल से बाहर आएंगे, कब जेल से बाहर आएंगे। साथियों, जिस तरह का इन्होंने षड्यंत्र किया है, इतनी आसानी से अरविंद केजरीवाल को बाहर नहीं आने देंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल के ताले जो जेल के हैं, तोड़ने की कुंजी आपके पास है, आपके हाथ में है। दिल्ली वालों, अगर अरविंद केजरीवाल से मोहब्बत करते हो, 25 मई को दिल्ली में चुनाव है। इतने झाड़ों की बटन दबाओ, इतने झाड़ों की बटन दबाओ, इतने झाड़ों की बटन दबाओ, अब तक का ईवीएम का रिकॉर्ड टूट जाए। ईवीएम का रिकॉर्ड टूटेगा, तिहाड़ के जेल का ताला भी टूटेगा। इसलिए आम आदमी पार्टी पूरे देश के अंदर इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर के चुनाव लड़ रही है। जहां जहां आम आदमी पार्टी लड़ रही है, हमें आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को जिताने के लिए पूरी ताकत लड़ानी है। ये मत समझना कि कोई कैंडिडेट लड़ रहा है, ये मत समझना सोमनाथ भारती चुनाव लड़ रहे हैं, ये मत समझना पहलवान जी चुनाव लड़ रहे हैं, ये मत समझना कि मिश्रा जी चुनाव लड़ रहे हैं, ये मत समझना कुलदीप कुमार चुनाव लड़ रहे हैं। अब तो एक ही व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। इसलिए जहां जहां आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं, हमें उनके लिए दिन रात एक करनी है। जहां जहां इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं, उनके लिए दिन रात एक करना है, क्योंकि आज लड़ाई इस देश को बचाने के लिए है, लोकतंत्र को बचाने के लिए है, संविधान को बचाने के लिए है। इसलिए एक ही अभियान है, तानाशाही हटाओ और लोकतंत्र, तानाशाही हटाओ लोकतंत्र। इस अभियान को लेकर के हमें आज से आगे बढ़ना है और इसकी चिंता मत करो। अरविंद केजरीवाल ने एक ही संदेश जेल से हर दिन पहुंचाया है हम लोगों तक, ये लड़ाई भी हम लड़ेंगे और ये लड़ाई भी हम पहले दिल्ली की लड़ाई लड़े थे, दिल्ली की लड़ाई जीते थे। अरविंद केजरीवाल बाहर आने के बाद पूरे देश की लड़ाई लड़ेंगे और पूरे देश की लड़ाई हम। इसलिए एक बार जितने मां भारती के बेटे बेटियां अरविंद केजरीवाल के समर्थन में दोनों हाथ ऊपर करेंगे और एक बार लड़ेंगे, जीतेगा का नारा बुलंद करेंगे। जिसके जिसके पास हाथ है ऊपर कर लो भाई केजरीवाल जी के समर्थन में, और दोनों हाथ की मुट्ठियां बांध करके बोलेंगे लड़ेंगे। एक बार ताली बजाते हुए लड़ेंगे, लड़ेंगे, अरे 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 लड़ेंगे। भारत माता की।